डीए हाइक देश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए अगस्त 2025 में एक बेहद खुशी की खबर आई है। केंद्र सरकार ने महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। यह निर्णय न सिर्फ आर्थिक राहत देगा, बल्कि कर्मचारियों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। डीए में 6% का इजाफा। सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस डीए में 6% की वृद्धि करने का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए की दर 46% से बढ़कर 52% पर पहुंच गई है। ये परिवर्तन सितंबर 2025 की तनख्वाह से प्रभावी होगा, जिससे हर महीने कर्मचारियों की जेब में अधिक रकम आएगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो पहले उसे 23,000 रुपये डीए मिलता था। अब ये राशि बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह हर कर्मचारी को औसतन 3,000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त आमदनी होगी। ये रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन साल भर में ये 36,000 रुपये का अंतर बनाती है। इतनी राशि से परिवार की कई जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, मेडिकल खर्च हो या घरेलू बचत। महंगाई के इस दौर में ये बढ़ोतरी वास्तव में एक बड़ी राहत है। महंगाई भत्ता क्यों जरूरी है? महंगाई भत्ता वेतन का वो हिस्सा होता है जो बाजार में बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए दिया जाता है। जैसे जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे अनाज, सब्जी, तेल, दवाइयां और परिवहन की लागत बढ़ती है, वैसे वैसे कर्मचारियों की खरीद क्षमता घटती जाती है। डीए इसी असंतुलन को ठीक करने का एक माध्यम है, जो ये सुनिश्चित करता है कि वेतनभोगी व्यक्ति अपनी वास्तविक आय बनाए रख सके। सरकार हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार पर डीए की समीक्षा करती है। सीपीआई वो पैमाना है जो आम आदमी की रोजमर्रा की खरीदारी में होने वाली महंगाई को मापता है। जब ये सूचकांक बढ़ता है तो सरकार तदनुसार डीए में इजाफा करती है, ताकि कर्मचारियों को वास्तविक नुकसान न हो। पेंशन भोगियों को भी लाभ। ये फैसला केवल सेवारत कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारी जो पेंशन पर निर्भर हैं, उन्हें भी इस बढ़ोतरी का पूरा फायदा मिलेगा। चूंकि पेंशन की गणना मूल वेतन और डीए के आधार पर होती है, इसलिए 6% की वृद्धि से पेंशन धारकों की मासिक आय में भी समान बढ़ोतरी होगी। ये खासतौर पर बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है, जो स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक खर्च करते हैं। इसके साथ ही सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में भी सुधार किया है। पहले जहां बुजुर्गों को मात्र 400 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यह परिवर्तन जुलाई 2025 से लागू हो चुका है और इससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर जीवन जीने में सहायता मिलेगी। राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद अब राज्य सरकारों पर भी कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। परंपरागत रूप से जब केंद्र डीए बढ़ाता है, तो राज्य भी अपने कर्मचारियों के लिए समान लाभ देते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों से भी जल्द ही घोषणा की उम्मीद है। हालांकि कुछ राज्यों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कर्मचारी संगठनों के दबाव और केंद्र की पहल को देखते हुए ये लगभग निश्चित माना जा रहा है। राज्य सरकारों को भी समझना होगा कि कर्मचारियों का मनोबल और उत्पादकता सीधे तौर पर उनके वेतन और लाभों से जुड़ी होती है। जब कर्मचारी संतुष्ट होते हैं, तो प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार आता है और जनता को बेहतर सेवाएं मिलती हैं। अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव। महंगाई भत्ते में वृद्धि का असर केवल कर्मचारियों की आय तक सीमित नहीं रहता। जब करोड़ों लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, तो बाजार में मांग बढ़ती है। ये बढ़ी हुई मांग छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, रेस्तरां मालिकों और सेवा क्षेत्र के व्यवसायियों के लिए फायदेमंद होती है। जब लोग अधिक खर्च करते हैं, तो उत्पादन बढ़ता है, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इसके अतिरिक्त बढ़ी हुई आय पर टैक्स संग्रह भी अधिक होता है, जो सरकारी खजाने को मजबूत बनाता है। ये एक सकारात्मक आर्थिक चक्र बनाता है, जहां सभी पक्षों को लाभ मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि डीए में वृद्धि से देश की जीडीपी में भी थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया। विभिन्न सरकारी कर्मचारी संघों ने इस घोषणा का हार्दिक स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये निर्णय लंबे समय से प्रतीक्षित था और सरकार ने उचित समय पर इसे लागू किया है। कर्मचारी संगठनों ने यह भी मांग की है कि डीए की समीक्षा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विलंब न हो। पेंशनधारकों ने भी इस कदम की प्रशंसा करते हुए आशा व्यक्त की है कि सरकार उनकी स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी अन्य जरूरतों पर भी ध्यान देगी। सूत्रों के अनुसार सरकार 2026 में पुनः डीए की समीक्षा करने की योजना बना रही है। यदि महंगाई की दर में और इजाफा होता है, तो कर्मचारियों को अगले वर्ष फिर से राहत मिल सकती है। इसके अलावा सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर भी आंतरिक चर्चाएं शुरू कर चुकी है, जो 2026 के बाद लागू हो सकता है। आने वाले बजट में एचआरए और टीए में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं, जो कर्मचारियों के समग्र वेतन पैकेज को और मजबूत बनाएगी।